गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि गांव की सुबह क्या ही होती है। देखो, मैं अभी अभी जस्ट उठा हूँ। मैंने 1 लीटर गर्म पानी करके पिया है एंड अपने थोड़े से स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए ऊपर आया हूँ। तो आप देख रहे हो कि कितना पीसफुल है यार इन्वायरमेंट। ये देखो, बहुत बढ़िया लगता है यार। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है ऐसा इन्वायरमेंट। और एक बात रही कि हम अब क्या करेंगे कि मैं फ्रेशन अप होऊंगा। फ्रेशन अप होने के बाद मैं यहाँ ऊपर अपने टेरेस पे आऊँगा एंड अपना आज पुल वर्कआउट लगाऊंगा। देखो, पुल वर्कआउट में मैं क्या क्या लगाने वाला हूँ। यहाँ पे ईंटें है कुछ, आप देख पा रहे होगे। देख रहे हो, आपको दिख रहा है ना? वहाँ पे ईंटें है। ईंटे से हम बाइसेप्स के 6 सेट लगाएंगे एंड अपने क्या बोलते बैक के लिए मैं लगाऊंगा, पुलअप्स लगाऊंगा किचन में या अपने यहाँ पे बेडरूम में। एंड देन यहाँ पे आके थोड़ा सा वाइड पुशअप्स लगाऊंगा। ओके, तो देखो दोस्तों, मैं आपसे यही बोलना वाला हूँ कि आपको अगर किसी भी चीज़ की सही नॉलेज है तो आप कौन सी भी सिचुएशन में ना अपने आप को कैसे भी हैंडल कर लोगे। अगर आपने कल मेरा शेड्यूल चेक किया होगा तो देखो, मैं शादी में गया था, आपको पता ही है। और वहाँ पे सब गांव वाले दोस्त वगैरह, लेकिन मैंने किससे ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि देखो कैसे होता है, अपने सेम माइंडसेट के लोगों के साथ करना बहुत ज़रूरी होता है। बैठना उठना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो जिस लाइन पे अभी चल रहे हैं, मतलब ड्रिंक करना, मौज मस्ती करना, गाड़ी ज़ोर से चलाना, ये होता है। उनको बाद में रियलाइज़ होगा। ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। एंड बात रही मेरे डाइट की, तो आपने देखा ही होगा कि मैंने पूरी खाई। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं खाई, पूरी खाई, लेकिन लिमिटेड खाई एंड राइस ज़्यादा खाया। रात को भी मैंने दूध, देन अपना पपाया खाया। अगर आपको सही नॉलेज है भाई, मैंने ज़्यादा कैलोरीज नहीं होने दे। मैं 3000 कैलोरीज तक हूँ कल। एंड मैंने कल थोड़े से आपने 8-9 हज़ार स्टेप्स भी कंप्लीट कर ली। देखो, अगर आपको सही नॉलेज है तो आप कहीं पर भी कैसे भी एडजस्ट कर लोगे। मुझे पता है कि कल का मेरा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन क्या करूँ अभी, यहाँ पे तो किसको भी पता नहीं। अभी चलते फ्रेश होते, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ रहे हैं अपने टेरेस के ऊपर। और वहाँ पे आने के बाद मैं वर्कआउट लगाऊंगा। कॉफ़ी तो ले लिए, यहाँ पे आना है जो कि पानी गर्म कर रहे, उनको ज़रा कम सुनाई देता है। एंड दैट्स इट। अभी भी इतने हट्टे कट्टे, देखो आपको दिख रहा है पीछे, मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे क्योंकि ये सूरज चमक रहा है आंखों के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं अपने वर्कआउट को। मौसम एकदम बढ़िया था दोस्तों। देखो, मैं जैसे घर आया हूँ, इतना बढ़िया लग रहा है मुझे, इतना मज़ा आ रहा है मुझे वर्कआउट करने में। जो इन्वायरमेंट हुआ है, या मतलब जो रिलैक्स होता है माइंड को, जो घर पर मिल सकता है वो कहाँ पर भी नहीं मिल सकता। ये यार सूरज के कारण जो भी लाइटनिंग है या जो बारिश गिर रही है, उसकी वजह से ये ऐसे हो जूम आउट जूम इन हो रहा था। जूम आउट जूम इन सॉरी, जो फोकस और डिसफोकस्ड हो रहा था। दैट्स वाई, ज़रा सा समझ लीजिए। तो हमने हमारे वर्कआउट सेशन की शुरुआत कर ली वार्म अप के साथ। देखो, वार्म अप करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप क्या बोल रहे हो, होम वर्कआउट कर रहे हो, तो ना आपके बहुत सारे मसल ग्रुप एक साथ एंगेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वार्म अप बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके मसल को रिलैक्स करने में, या आपके ब्लड फ्लो को अच्छे से बाद में काम करने के लिए, ठीक है।
तो देखो मैंने ज़रा तकरीबन एक 10-15 मिनट वार्म अप किया, बहुत मज़ा आया दोस्तों। लेकिन मैंने थोड़ा सा ही आपके यहाँ पे दिखाया है यार, फिज़िक क्या ही फिज़िक लग रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। देखो फिज़िक, हर कोई मुझे गांव में पूछ रहा है भाई बॉडी बनाई तूने, क्या बॉडी बनाई। बहुत मज़ा है यार, मतलब बढ़िया लगता है अपने आप को देखने के बाद ऐसे कि यार कुछ तो अचीव किया है लाइफ में। अभी तो ये स्टार्टिंग है भाई, अभी बहुत कुछ अचीव करने बाकी है। लेकिन जो गांव के दोस्त है दोस्तों या लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है यार, क्योंकि उनके जो अचीवमेंट्स है या उनके जो ड्रीम्स है वो छोटे होते हैं यार, बहुत वो छोटी से होते हैं। कोई नहीं, वार्म अप तो कर ही रहे हैं भाई। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे यार ज़रा सा सूरज आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसकी वजह से फोकस ऊपर नीचे हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि देखो जैसे मैं मैन्युअली हैंडल करता हूँ तो वो अच्छे से हो जाता है, लेकिन वहाँ पे कहाँ पर भी मैं खड़ा रहूँगा तो ऑटोमेटिक अपना हैंडल कर लेता है, तो वो ज़रा सा बिगड़ रहा है, तो एडजस्ट कर लीजिए। अभी कुछ नहीं, आपको जैसे बोला मैंने, जैसे कि एक वाइड पुशअप्स के हम 3 सेट लगाएंगे, देन पुलअप्स के 3 सेट लगाएंगे। पुलअप्स के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। एंड क्या बोलेंगे, ईंटें लेके बाइसेप्स के 6 सेट लगाएंगे, दैट्स इट। ओके। और बात रही दोस्तों, देखो कि जैसे हम होम वर्कआउट करते हैं तो होम वर्कआउट में ना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है वार्म अप। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना यहाँ पे जो साइड मसल्स होते, सपोर्टिव मसल्स होते, उसके मतलब वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिम। सही है, तो करना चाहिए भाई, करो अच्छे से वार्म अप करने के बाद हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे कि साइड सपोर्टिव मसल्स मतलब क्या होता है, देखो आप जब चेस्ट फ्लाई लगा रहे हो तो चेस्ट फ्लाई लगाते समय आपका जो रियर डेल्ट है, रियर बोल रहा हूँ, फ्रंट डेल्ट है, वो भी एंगेज हो जाता है, उसे बोलते हैं सपोर्टिव मसल। ओके, तो अभी करते हैं अपने वर्कआउट को स्टार्ट। और शुरू कर दिया अपना पहला सेट था अपना पुशअप्स का। मैं यार देख रहा था क्या मेरा एंगल ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आया यार, मैंने वो जो वट्टा है उसके ऊपर रखा नहीं फ़ोन, मैंने नीचे रखा था। और मैंने पहले क्या किया, फास्ट रेपिटेशन लगाए, बाद में समझ में आया कि माइंड मसल कनेक्शन कहते हैं। और यार क्या ही माइंड मसल कनेक्शन हुआ, बहुत मज़ा आया भाई, मतलब डेंजरस यार। मैं वाइड पुशअप मार रहा था ना, बैक का वर्कआउट था, तो बहुत मज़ा आ रहा था भाई, बहुत मज़ा। तो दोस्तों अभी चालू कर दिया हमने अपना दूसरा सेट। देखो वाइड पुशअप्स का एक ही है यार, कोई नहीं, आपको सिर्फ बैक स्ट्रेट रखनी है। क्या ही बैक दिख रही है, आप देख रहे हो, ट्रैप्स, शोल्डर, अपने ट्राइसेप्स, टॉप क्लास भाई। दैट्स द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, एक ही काम बार बार करना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर पाओगे। हर कोई ऐसे अचीव थोड़ी कर पाता है। आपको अचीव करना है तो घिसो मुझे। तो दोस्तों, तो आपने अभी देख रही होगी कि जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मतलब एक अलग अलग एंगल पे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे बोला कि सनलाइट आ रही है जा रही है, एंड दैट्स वाई ये करना पड़ रहा है, अलग अलग एंगल से शूट करना पड़ रहा है। तो देखो यार क्या ही बढ़िया फिजिक लग रही है अपनी। और कोई नहीं, अभी मैंने मामा के, जो मेरा मामा का बेटा है, उसको बुलाया, और अभी उसको बोला हाँ इस एंगल से शायद बढ़िया आ रहा है, तो उसको शायद हम कैमरा हैंडल करने के लिए देंगे। एंड
अपना थर्ड सेट परफॉर्म करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, मेरे अभी 3 सेट हो गए और मैं अभी मेरे मामा के बेटे को बुला रहा हूँ एंड वो आने के बाद हम और एक सेट लगाएंगे और 2 लगाएंगे शायद। ओके, तो और 2 के साथ साथ मैं उसको पढ़ाऊँगा भी, उसको बताऊँगा भी कि कैसे होता है पुशअप्स लगाना या वर्कआउट करना अपने देसी स्टाइल में। ओके, चलो सोच लिया हम तो कर ही रहे वर्कआउट, उसके साथ गोवर्धन एंड स्वरूप को भी थोड़ा सा सिखा लेते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, हमें देखकर ही छोटे बच्चे बड़े होते हैं या कुछ सीख पाते हैं, उनको सिखाना अपना काम होता है। और जो नेक्स्ट जनरेशन है यार, एक तो बहुत ही मतलब अलग डायरेक्शन में जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता था कि यार हमारी जनरेशन बहुत बिगड़ चुकी है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको अच्छे से बताना या उनको अच्छी आदतें लगाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। और यही मैं कर रहा था दोस्तों। देखो, उसको मैं बता रहा था कि भाई तू ये पुशअप्स आ रहे तो पुशअप्स कर, नहीं तो तू अपने नी के ऊपर नील डाउन होके भी पुशअप्स लगा सकता है। देखो गांव में देखो दोस्तों, इतने ज़्यादा एजुकेशन नहीं होता है एक्सरसाइज के अबाउट या किसी चीज़ के अबाउट, तो उसकी वजह से सिखाना पड़ता है। देखो मैं ये उसको सपाटे मार कर भी दिखा रहा था और उसके बाद हमने चालू किया अपना मेन तीसरा सेट। कि मैंने उसको बताया कि स्वरूप को बताया उधर खड़ा रहे, गोवर्धन को बताया उधर खड़ा रहे, अरे मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे वो कर रहे हैं। देखो मैंने अभी क्या बोला आपको, हमारा देखकर ही वो बड़े होते हैं और हमारा देखकर ही वो सीखते हैं, ऐसे ही होते। दोस्तों एक्चुअली जो पुलअप्स का बार है वो मतलब वहाँ पे ग्रिप नहीं बैठ रही ज़्यादा, तो इसकी वजह से हम नीचे एक मामा ने शायद डंडा वगैरह कुछ तो लाया है, वो लगा के हम वर्कआउट करें, मतलब पुलअप्स लगाएंगे। एंड ये रहे मेरे मामा के बेटे दोनों भी, उनको मैंने सिखाया अभी कि कैसे कैसे वर्कआउट करते हैं कैसे नहीं। तो बने रहिए भाइयों, आपको मैं यहाँ पे जगह दिखाता हूँ। ऑब्वियसली मैं जो पीछे आपको जगह दिख रही है वहाँ पे लॉकडाउन में पुशअप्स देन क्रंचेस वगैरह लगाता था। ये पुरानी याद होती है जहाँ से हर किसी की स्टार्टिंग होती है, अपने घर में हो गया, अपने रूम में हो गया या अपने छत पे हो गया। वर्कआउट करने की स्टार्टिंग यहाँ से ही होती है और जो जुनून होता है वो यहाँ से ही शुरू हो जाता है। अब मैं अपने मामा के बेटे को यही बता रहा था कि भाई मैं यहाँ पे पहले लगाया करता था, मैंने खुद के सीमेंट से डंबल बनाए हुए थे लॉकडाउन में। बहुत बढ़िया लगता है जब आप उस छोटे से बच्चे की तरफ देखते हो जो आप 4-5 साल पहले थे और जब आप ऐसे ग्रो कर रहे हो।
दोस्तों वो ग्रिप नहीं होने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, हाथ की पूरी वाट लग चुकी है। लेकिन मैं 4 सेट ज़रूर लगाऊंगा, क्योंकि जो पुलअप्स हमारे लैट्स को ग्रो कर सकते वो कौन सी भी एक्सरसाइज नहीं ग्रो कर पाएगी यहाँ पे अपने होम वर्कआउट में। दैट्स वाई मैं ये करूँगा। एंड उसके बाद मैं अपने वीटो से डंबल कर्ल्स मारूँगा, उसके भी मैं 6 सेट्स लगाऊँगा। ओके, तो दोस्तों अभी मेरे पुलअप्स के 4 सेट हो गए कंप्लीट, और अब हम मारेंगे ईटा डंबल कर्ल, ईटा बाइसेप्स कर्ल। तो ईटों का बाइसेप्स कर्ल लगाएंगे, उसके लिए मैं देखता हूँ अभी कौन सी ईंटें अच्छी है कौन सी नहीं, और उससे हम 6 सेट लगाएंगे। ओके, असेल की तो दोस्तों मेरा अभी वर्कआउट हो गया ख़त्म। मैंने अभी एक्चुअली बाइसेप्स के 4 ही सेट लगाए, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज ये क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे जितना लगा था उतना टेंशन बहुत ज़्यादा आया, बहुत बढ़िया टेंशन आया मेरे बाइसेप्स के ऊपर। एंड एक्चुअली यहाँ पे प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं होता घर पे, तो दैट्स वाई ज़्यादा ट्रेन करना भी अच्छी बात नहीं है। ट्रेन में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपना जो रूटीन है वो फॉलो करना है, दैट्स इट। एंड अपनी स्ट्रेंथ है, एक हैबिट है, एक गुड हैबिट है, वो हम फॉलो करते हैं, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। ओके, और अभी कुछ नहीं, थोड़ी सी पोजिंग वगैरह करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे आएंगे नज़ारे। तो दोस्तों अभी आपको जो मैंने बताया वो आप भी अब फॉलो कर सकते हो। देखो इस चीज़ में सबसे बड़ा पॉइंट आता है नॉलेज का। आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना इफ़ेक्टिव आप वर्कआउट कर पाओगे, और उतना इफ़ेक्टिव आप डाइट भी ले पाओगे। ओके, वर्कआउट करे एंड पोजिंग ना करे ऐसे हो सकता है क्या? थोड़ी सी पोजिंग की दोस्तों, देखो क्या ही अपना टेंशन है, क्या ही पंप आया अपने बैक के ऊपर, आप देख ही रहे होगे। बढ़िया से मतलब बैक को सिर्फ वाइड अभी ट्रेन करना बाकी है, कोई बाकी का तो बढ़िया है। ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करेंगे हर रोज़ हर दिन। बाद में आने के बाद चाय पी ली, चाय के साथ गुड़ एंड पीनट्स खा लिए। बाद में हम करने बैठे पढ़ाई करने के लिए। बहुत ही बढ़िया गया यार, मतलब बढ़िया लगता है, क्यों बढ़िया ना लगे। बाद में ऐसे ही मामा ने बोला मैं लातूर जा रहा हूँ, तो बोला चलो हम चले जाते हैं उनके साथ, क्योंकि मौसी को भी मिलना था। तो मस्त से निकल पड़े, मामा को पता भी नहीं है भाई कि मैं शूट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया मस्त एंजॉय करते करते हम निकल पड़े। मौसम बढ़िया था, अच्छा हुआ भाई बारिश नहीं आई। और ये देखो यार क्या ही पानी आया है नदी को, ऐसे डेंजरस है रे। शहरों में कहाँ मिलता है भाई देखने के लिए। देखो ये गन्ने की खेती, और जो काम था वो निपटा के बहुत जगह पे हमने इंक्वायरी की। एंड हमें ये मिला भाई, मिला, यही उपकार है भगवान के। और काम निपटा के वहाँ से हम गोलाई की तरफ निकल पड़े। गोलाई में थोड़े से आम भी खरीद लिए भाई, ऑलरेडी खेतों में है आम, लेकिन आम रस बनाना था, दैट्स वाई किया। मौसी के घर में आके हमने पहले खाई बासुंदी, बहुत दिनों के बाद। ये थोड़ा सा पेड़ों के साथ अपना शूट करके
अपने स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए छत के ऊपर आए। देखो क्या ही लग रहा है, सुहाना, बहुत बढ़िया लगा। एंड अपने पूरे स्टेप्स कंप्लीट किए जितने में, जैसे घर में आया हो वैसे तो मैं 8,000 9,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये वो खाने के बाद ये क्या ही बनाया था भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों बनाया और किस लिए बनाया। क्या ही कर भी, कुछ भी कर लेते हैं लोग। अभी बाद में हम निकल पड़े अपने घर की ओर। रात देर हो चुकी थी और अच्छा हुआ कि ऑटो मिल गया घर पहुंचने के बाद। अच्छा लगा भाई, मामी ने मस्त फर्स्ट क्लास दिरड्या बनाए थे भाई, दिरड्या। तो दोस्तों अभी हमारा डिनर हो गया है ख़त्म। एंड मैं अभी आया था और आपसे एक ही बात ही बोलूँगा कि देखो, मैंने आज का दिन बहुत बढ़िया किया है, लेकिन डाइट में, यहाँ के डाइट के बारे में पूरा आग दिया है। मतलब डाइट का पूरा उदास हो गया, इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एंड इतना ज़्यादा फैट हो गया, प्रोटीन आज ज़्यादा हो गए। ऐसे नहीं, हमने पनीर खाया है तो पनीर से हो गया, अच्छा प्रोटीन मिला। और कोई नहीं, अभी हम अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे क्योंकि आज तो थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की, और इसी के साथ अपना दिन भी ख़त्म कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। एट द एंड यही बोलूँगा, फील द पेन एंड एन्जॉय द पेन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।